भगवान बुद्ध को कोई ऐसा मित्र तो नहीं जो जानता ही ना हो? कोई है ऐसा जिसने नाम भी ना सुना हो? ज्यादातर सबको पता है भगवान बुद्ध के विषय में, जिसको कहते हैं कि ज्ञान से परिपूर्ण हो गए थे अपने जीवन काल में, या बुद्धत्व की प्राप्ति कहें जिनको हो गई थी, जिनको संपूर्ण विज्ञान का बोध हो गया था, या यूं कहें कि मन के वैद्य थे वे, और मन के विज्ञान को भली भांति अच्छे से जानने वाले। उनके विषय में अगर हम बातचीत करेंगे तो बड़ा विराट रूप और स्वरूप है। कभी 2500 वर्ष पहले ऐसी घटना घटी और हम आज उसी दिन के शुभ अवसर को मना रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ विशेष तो होगा कि क्या कुछ घटा ऐसा, और फिर वो जन जन के मार्गदाता बन गए। उस समय भी बने और निरंतर यह प्रणाली चली आ रही है। बस फर्क इतना है कि चीजें समय दर समय कुछ चीजें बदलती रहती हैं, कुछ न कुछ चीजों में बदलाव होते रहते हैं। ऐसे ही भगवान की जो पद्धति यानी कि भगवान बुद्ध का जो मार्ग विशेषकर 3 भागों में बट गया: हीनयान, महायान, वज्रयान। अगर हम देखेंगे हीनयान, महायान, वज्रयान, तो इनके भी बहुत भाग हैं और फिर सबके अपने अपने ग्रंथ हैं, सबकी अपने अपने अनुसार व्याख्याएं हैं। तो इतने बड़े विषय को अगर उठाएंगे तो आज का समय कितना ही भी हम ले लें तो भी कम पड़ेगा, या कितने दिन भी हम बैठ जाएं तो भी कम पड़ेगा। इसलिए बुद्ध के विषय में अगर जानना है, सही में जानना है, कितने लोग जानना चाहते हैं सही में, जो बिल्कुल एक सार सूत्र होता है बुद्ध का? हाथ खड़े कर सकते हैं। ठीक है। सार सूत्र का मतलब, जैसे कहते हैं ना कि गंगा जहां से निकलती हो तो धारा छोटी सी है, लेकिन धीरे धीरे जब मैदानी इलाकों तक पहुंचती है तो बहुत सारे नदी नाले झरने मिलके बहुत विराट रूप ले लेती है। तो ऐसे ही शुद्धतम जो ज्ञान है, उस ज्ञान में मिश्रण बहुत हो जाता है। इसलिए अगर हमें बुद्ध को सही मायने में जानना है तो बुद्ध का एक बड़ा प्यारा सूत्र था, अप्पोदीप भाव। क्या था? अप्पोदीप भाव, यानी कि स्वयं आपको अपना दीपक बनना है। और स्वयं जब आपको अपना दीपक बनना है तो इसका मतलब है कि आपको अपने स्वयं के ऊपर लौटना पड़ेगा। उनका सीधा सीधा सार सूत्र क्या है कि अगर आपको अपना स्वयं का दीपक बनना है, या अपने आप को जानना है, या अपने मन के विज्ञान को जानना है, या अपने संपूर्ण विज्ञान को जानना है, या अपने स्वयं के होने को जानना है कि मैं कौन हूं, क्यों हूं, किस लिए हूं, तो कहते हैं कि अप्पोदीप भाव। स्वयं आपको अपना दिया जलाना पड़ेगा। अगर स्वयं आपको अपना दिया जलाना है तो वो होते हैं साधक कि हम कैसे जलाएं। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक मार्ग दे देता हूं और इस मार्ग पर चलोगे तो आपका दिया जल जाएगा। ठीक है। अब वो जो मार्ग है, उस मार्ग को देने में उन्होंने लोगों को समझाया कि तुम अपने पास कैसे हो सकते हो। एक होता है मन के द्वारा समझाना। तो आप सब अच्छे से जानते हैं कि बुद्ध इतने सहज थे कि जैसी बोलचाल, जैसी भाषा थी, वैसे ही वो लोगों से बातचीत करते थे।
साधारण भाषा में साधारण लोगों की तरह उनको वो बड़े सरल तरीके से समझा देते थे, उन्हीं की भाषा के अनुसार। ठीक है। तो अगर आपको आज अभी अगर उस ज्ञान को समझना है मन के द्वारा, अभी मैं आपको बस इतना कह रहा हूं कि जितना हमारा मन है, जितनी हमारी बुद्धि है, उस समय भी लोगों के साथ मन और बुद्धि थी। तो अगर आज उसको समझना है तो आपको अपने करीब लौटना पड़ेगा, और उसको करीब लौटने के लिए बड़ा सिंपल सा सूत्र रहा प्रत्येक बुद्ध का। ध्यान देना, प्रत्येक बुद्ध पुरुष का, केवल भगवान बुद्ध बुद्ध का नहीं, मैंने क्या कहा कि प्रत्येक बुद्ध पुरुष का। और जो आपके सामने बैठे हैं ये समझ लो कि उनका भी यही सार है, जो भविष्य में होंगे उनका भी वही सार है, और पहले जो हो चुके उनका भी वही सार है। उस अगर शुद्धतम ज्ञान को जानना है तो तुम्हें थोड़ा सा अपने लिए मजबूत होना पड़ेगा, और विशेषकर भगवान बुद्ध के ज्ञान को जानना तो अपने आप को बहुत मजबूत होना पड़ेगा, क्योंकि भगवान बुद्ध के लिए तो ना आत्मा ना परमात्मा है। फंस के खड़े हो जाओगे। कितने जानना चाहते हैं? सीधा सा ज्ञान क्या है कि अपने ऊपर लौटने का सीधा सिंपल सा तरीका है, जो मैं बार बार बताता हूं। यहां जो एक लोगो लगा हुआ है, कभी जब मैं 9वीं क्लास में था तब ये लोगो तैयार हो गया था कि एक तरफ यहां प्रकृति, एक यहां गोला, एक गोला इधर बना हुआ है, एक गोला इधर बना हुआ है। तो एक प्रकृति का प्रतीक है और एक जीवन का प्रतीक है। ठीक है ना? जीवन और प्रकृति ऐसे समझ लो कि आज अगर हम इसको थोड़े से और ढंग से समझने की कोशिश करें, जैसे मान लो आप मंदिर कितने लोग जाते हैं? जो ज्यादातर जाते हैं। मंदिर का जो प्रांगण है वो किसने बनाया है? कौन बनाता है उस प्रांगण को? कौन बनाता है प्रांगण को? कौन बनाता मंदिर के? अपने आप से तो नहीं बन जाता ना, कोई बनाता है। कौन बनाता है? यानी कि हम सब लोग कैसे न कैसे, जो भी लोग होते हैं वही बनाते हैं। और मटेरियल कहाँ से लिया जाता है? जो हमारी पृथ्वी पर जहाँ भी जैसे भी हैं, यानी कि मटेरियल लिया और व्यक्ति ने, आदमी ने उसके प्रांगण को निर्माण कर दिया। फिर उसमें कोई ना कोई मूर्त इष्ट देव की होती है। उस मूर्त को कौन बनाता है? अच्छा, वो भी आदमी बनाते हैं। और उस मूर्त को बना के फिर उसमें उस इष्ट देव की मूर्त की प्राण प्रतिष्ठा या जो भी कुछ की जाती है। ठीक है। फिर उस मंदिर में जाके आप क्या करते हैं? हाथ जोड़ते हैं, नमन करते हैं, झुकते हैं। ऐसा ही होता होगा ना? ठीक है। अब ये मैन मेड एक मनुष्य की व्यवस्था है, जिसके सामने हम क्या कर रहे हैं? नमन कर रहे हैं, झुक रहे हैं। और एक जो साक्षात जो परमात्मा की कीर्ति है, मूर्त है, वो कौन सी है? आप और हम सब। जीवन, जिसे मैंने कहा कि जीवन, वो जीवन किससे जुड़ा है? आपसे जुड़ा है। और जितनी भी चारों तरफ आप अपने देख रहे हैं चकाचौंध इस पूरी पृथ्वी पर, ये किसके द्वारा निर्मित हुई है? देखो, जिसके द्वारा निर्मित हुई है, मान लो ये जो ये यहां कैमरा बना है, किसने बनाया? एसी किसने बनाया? ये जो प्रांगण किसने बनाया? यानी कि जो भी यहां मैटेरियल्स, जो चीजें दिख रही हैं, ये स्पीकर, माइक, ये सब किसने बनाया? कौन है बनाने वाला? यानी कि एक विज्ञान का जगत है जो आपके चारों तरफ है, उसको कौन बना रहा है? आप ही बना रहे हैं, आप ही निर्माण कर रहे हैं उसका। ऐसे ही समझ लो कि ये तो हो गया बाहर का जगत, जैसे केमिस्ट्री के सूत्र हैं, फिजिक्स के सूत्र हैं, जैसे और आप पढ़ते हैं, या किसी ने एमबीबीएस करना है तो उसके सूत्र हैं, और वो समय समय पर क्या होता है? बदलते रहते हैं। आज कुछ है, कभी कुछ होगा, फिर उस पर कुछ डिस्कवर होगा, फिर कुछ खोज होगी। यानी कि कुछ ना कुछ खोजबीन करने वाला कौन है? कौन है? ये गर्दन को छोड़ो, अपने आप को छोड़ दो, ये तो हमने नाम वाम रख लिए, यानी कि इंसान।
कौन कर रहा है सब चीजें? कभी से कौन कर रहा है सब चीजें? इंसान। यानी कि मुझ मैं के द्वारा विज्ञान डिस्कवर होता है। और हेल्प किसकी है? सारी की सारी प्रकृति। यानी कि प्रकृति की मदद से। और उसको घड़ने वाला कौन है? मानव, या किसी गाय भैंस बकरी ने कुछ खड़ा कर दिया? इस पूरी पृथ्वी पर इस सारी चीज को खड़ा करने में किसका योगदान है अभी तक? इंसान। ये तो होगा विज्ञान का जगत। एक है अध्यात्म का जगत। यहां अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय भी लिखा हुआ है इस लोगों में। अब जो अध्यात्म का जो जगत है, जैसे मान लो हम ग्रंथ पढ़ते हैं, मान लो वेद ही पढ़ते हैं, ठीक है, या गीता ही पढ़ते हैं, या फिर हम कोई भगवान बुद्ध का धम्मपद पढ़ते हैं, या भगवान महावीर की कोई भी वाणी पढ़ते हैं, तो वो सब कहां से प्रकट हुआ है? वो कहां से प्रकट हुआ सब? भाई केमिस्ट्री के सूत्र कहां से प्रकट हुए? और गीता कहां से प्रकट हुई? फंस गए ना? हिम्मत नहीं हो रही आप सबकी। कहां से प्रकट हुई गीता? अरे मुझ इंसान के द्वारा। नहीं समझ आई बात अभी तक? यानी कि ये बताओ, भगवान श्री कृष्ण किसको पैदा हुए थे? भगवान बुद्ध किसके यहां पैदा हुए थे? अरे सबको पता था, उसकी माँ है, उसके पिता हैं। जैसे हम आप सब लोग पैदा हुए हैं, ऐसे ही तो पैदा हुए ना। राम किसके यहाँ पैदा हुए सबको पता है। आप थोड़ा समझने की कोशिश करो। हैं तो जैसे आप लोग पैदा हुए वैसे ही तो है ना, सब ऐसे ही पैदा होते होंगे ना, या कुछ और तरीका भी है? भाई मानव के पैदा होने का तरीका तो यही है, ठीक है ना। अब मान लो बुद्ध भी पैदा हुए, ठीक है। अब उन्होंने, एक तो बाहर की खोज होती है, एक अंदर की खोज होती है। अंदर की खोज क्यों करनी पड़ी, इसके पीछे कारण क्या था? भगवान बुद्ध ने 7 से 8 साल लगा दिए कि भाई चारों तरफ मैं देखता हूं कि दुख ही दुख है, और अपने आप को देखता हूं तब भी दुख ही दुख दिखता है मुझे। तो अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें कि अपने भीतर वो क्यों डूबे, किस लिए डूबे, घटनाएं बहुत हैं लेकिन उनका जिक्र नहीं करूंगा। बस इतना ही समझ लो कि जो 4 आर्य सत्य हैं, जो भगवान बुद्ध के द्वारा प्रतिपादित हुए, जो आज भी एक वैज्ञानिक पद्धति है। आर्य का मतलब है श्रेष्ठ, ठीक है। अष्टांग का मतलब है 8 भाग, और मार्ग का मतलब है उस पे चलने वाला जो साधक है, ठीक है। इसलिए आर्य अष्टांग मार्ग भगवान बुद्ध देते हैं। और वो आर्य अष्टांग मार्ग का मतलब किससे जुड़ा है? जो 4 आर्य सत्य हैं। वो 4 आर्य सत्य क्या हैं? जैसे उन्होंने देखा कि जीवन दुख है। अब आप थोड़ा गौर करें, जीवन दुख है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें कि बात तो बिल्कुल ठीक है, शरीर के तल पे भी कुछ न कुछ कष्ट हैं और पीड़ा है, और बीमार होते हैं। कभी कोई बीमारी लगती है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। बहुत सावधानी बरतने के बाद भी शरीर के कष्ट पीड़ा खत्म नहीं होती। अब वो देखते हैं कि शरीर के नहीं है, फिर मन के भी दुख हैं। तो मन की जब कोई इच्छा पूर्ण नहीं होती, आपके अनुकूल जब नहीं होता, तो आपको दुख लगता है। तो इसका मतलब कि जो 4 आर्य सत्य का उन्होंने देखा कि जीवन दुख है और डंग डंग पे दुख है। तो उन्होंने फिर देखा कि दुख का कारण क्या है, दुख का कारण खोजो। तो धीरे धीरे जब वो दुख के कारण तक गए कि भी इसका कारण क्या है, वजह क्या है, तो उन्होंने पाया कि डंग डंग पे ये मन ही इसका कारण है ज्यादातर। अब कारण खोजते खोजते वो और अपने भीतर गए, बोले कि इसके दूर होने की संभावना है कि नहीं। तीसरा ये सत्य क्या है कि इसके दुख के दूर होने की संभावना लगती है। तब उन्होंने देखा, भीतर जब गए, डूबे और अपने अंतस में जब लौटे, तो धीरे धीरे पाया कि हाँ, इसका दूर होने की संभावना भी लगती है। और जब वो बिल्कुल ही जब उपलब्ध हो गए, तो उनको दुख का उपाय मिल गया
कि जीवन के दुख का उपाय भी है। ये चौथा आर्य सत्य है। अब आप ये बताएं कि अपने जीवन से दुख का उपाय कितना करना चाहते हैं कि जीवन में दुख ही ना हो? कितने चाहते हैं? सभी चाहते हैं, कोई नहीं चाहता ना दुख। तो अब आप थोड़ा समझना कि ये भगवान बुद्ध ने जब अपने ऊपर रिसर्च की, खोजा और पाया, तो वो सूत्र निकल गए जो आज हम दोहरा रहे हैं। आई बात समझ में? ये 4 आर्य क्या है? सूत्र है जो भगवान बुद्ध से प्रकट हो गया। तो इसका मतलब थोड़ा गौर करना कि अध्यात्म भी कहां से प्रकट होता है? कहां से प्रकट होगा? और जो भी गीता वो कहां से प्रकट हुई है, और जो वेद है वो कहां से प्रकट हुए हैं? यानी कि मुझ इंसान के द्वारा ही सब प्रकट हुए हैं, है ना? तो इसका मतलब देखा जाए कि सारी की सारी जो आज हम अपने चारों तरफ सुविधा देख रहे हैं वो किसने अर्जित की है? और जो उस असुविधा का जो चारों तरफ जो अब मामला है, एक तो सुविधा, एक चारों तरफ असुविधा भी तो है ना, वो किसने क्रिएट करी? यानी कि अगर गौर करें कि जीवन में अगर दुख है तो वो कहां से आता है, और सुख है तो कहां से आता है, अगर कष्ट है तो कहां से आते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे कि चारों तरफ अगर देखा जाए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हुई, जिम्मेवारी किसकी है? एक जीवन को सुख में जी रहा है, आनंद में जी रहा है, शांति से जी रहा है, उसने उसको निर्माण किया। अब बुद्ध ने अपने भीतर जाके डूब के उसने अपने जीवन को उस उत्कर्ष पर ले गए कि उनको फिर दुख लगा ही नहीं। यानी कि दुख नहीं आए, अब थोड़ा समझना, लेकिन दुख लगा ही नहीं। यानी कि समस्या नहीं आई लेकिन समस्या उनको छुई नहीं। अब इसको थोड़ा समझना, ये ऐसा कौन सा विज्ञान है कि दुख है और दुख ना लगे, समस्या है और समस्या ही ना लगे? और हम तो डंग डंग पे बड़े विचलित हो जाते हैं, डंग डंग पे बड़े दुखी हो जाते हैं, डंग डंग पे बड़े परेशान हो जाते हैं, है ना? होता है ना? इसलिए भगवान बुद्ध ने ऐसा विज्ञान खोजा, और कहाँ खोजा? अपने भीतर डूबकर। इसलिए अध्यात्म भी मुझ में से ही प्रकट होता है और विज्ञान भी मुझ में से ही प्रकट होता है। और अतीत में अगर कोई भी समस्या रही है तो उसके पीछे भी कौन खड़ा है? कौन था? भाई मैं ही तो था। और अगर मान लो आज समस्या है तो उसके पीछे भी कौन है जिम्मेवार? थोड़ा गौर करो भाई, कौन है जिम्मेवार? इंसान ही है ना। और आगे भविष्य में कोई समस्या होगी तो उसकी जिम्मेवारी किसकी है? लेकिन हम तो पल्ला जब ही झाड़ देते हैं कि मेरी किस्मत में ऐसा क्यों लिखा है, मेरे साथ ही ऐसा होना था क्या? और जब और कुछ ना मिलता तो हम कहते हैं कि परमात्मा अच्छा मिला हुआ है हमें। जैसे यहां देखो ना, एक तीर प्रकृति का है, एक तीर जो है जीवन का है। जो तीसरी शक्ति है उस शक्ति को कौन बता रहा है कि हाँ एक ईश्वर है? ये किसने बताया? कौन बताने वाला है कि ईश्वर है? इस पृथ्वी पर किसने बताया कि ईश्वर है? भाई कहां खो गए, कहां डूब गए? किसने बताया कि ईश्वर है? हैं? यानी कि तीसरी शक्ति कोई है, वो किसने बताई? यानी कि मुझ इंसान के द्वारा ये आया कि कोई ऐसी शक्ति है। ये जो तीर लगा रखे ना ऊपर, ये बताने वाला कौन है? इंसान बता रहा कि परमात्मा ऐसा ऐसा है ना? अब थोड़ा गौर करें, परमात्मा फिर किसने बनाया? परमात्मा किसने गढ़ा है? उस परमात्मा को बनाने वाला कौन? लेकिन हम तो सुनते आए कि परमात्मा ने हमें बनाया, लेकिन यहां तो बाजी उल्टी हो गई। अब यहां क्या हो रहा है, आप अपने ऊपर जब लौटते हैं, जब उस ज्ञान की तरफ जब बढ़ते हैं, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी जिम्मेवारी किसकी है? स्वयं की है, न कि किसी और की। ध्यान देना, भगवान को परमात्मा का सहारा लेके दोष मत देना। बहुत लोग बचते हैं, अपने आप को बचा लेते हैं, और जो जितने लोग बचाने वाले हैं वो सदा दुखी रहेंगे।
इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि मुझे कोई आत्मा से मतलब नहीं, ना मुझे कोई परमात्मा से मतलब है, मुझे तो केवल मुझ में से मतलब है, मुझे तुम्हारे मन से मतलब है, मुझे तुम्हारे शरीर से मतलब है। ध्यान देना, वो क्या कह रहे हैं, मुझे तुम्हारे शरीर को देखना, शरीर के विज्ञान को देखना है, मुझे तुम्हारे मन के विज्ञान को देखना, क्योंकि कष्ट शरीर का है, मन का है। तो उन्होंने शरीर के कष्ट के निवारण के लिए खोजी चीजें, और उन्होंने मन के दुख के निवारण के लिए चीजें खोजी। इसलिए भगवान बुद्ध किसी अदृश्य निराकारी या किसी शक्ति से उसका कोई संबंध कभी नहीं रहा। उन्होंने साफ स्पष्ट 2500 वर्ष पहले कह दिया कि ना कोई मुझसे आत्मा की बात करे, ना कोई मुझसे परमात्मा की बात करे। अगर कोई आत्मा और परमात्मा को लेके आता था तो वो बात ही नहीं करते थे, मौन हो जाते थे, वो जवाब नहीं देते थे, बोले कि मुझे नहीं पता। अब लोग कोई क्या समझे, बोले वैसे तो ज्ञानपूर्ण हैं, ज्ञानी हैं, लेकिन इनको पता ही नहीं। बोले कि हाँ मुझे कुछ नहीं पता। अब ऐसे व्यक्तित्व का मतलब आप समझें कि आज उन्हें हम याद कर रहे हैं। किस कारण याद कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने मन के विज्ञान की एक एक परत खोल दी, शरीर के ऊपर बहुत काम किया। इसलिए साथियों मित्रों, अगर आपको आज अगर बुद्ध के विषय में जानना है और उसके मार्ग पर चलना है, तो आपको अपने ऊपर लौटना पड़ेगा। आपको सहारा, किसी का भी सहारा, किसी के सहारे की अगर अभी तक की जरूरत है, तो भगवान बुद्ध वो सहारा छीन लेते हैं। क्या छीन लेते हैं? सहारा छीन लेते हैं। यानी कि हम बैसाखियों के सहारे चलते हैं। अब सोचेंगे कि सारा छीन लिया, फिर भगवान बुद्ध ने सारा तो छीन लिया, दिया क्या? मान लो मैं कहूं कि आप ईश्वर को छोड़ो या आत्मा को छोड़ो, तो फिर क्या लोगे, क्या पकड़ोगे, क्या करोगे? कुछ तो करोगे ना। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं तुम्हें वो मार्ग दे रहा हूं जिससे आप अपने भीतर डूब के, अपने अंतस के विज्ञान को जानकर आप सही में बुद्धत्व को प्राप्त होंगे, निर्वाण को प्राप्त होंगे, ज्ञान को प्राप्त होंगे, और आपका जो अंतर जो चक्षु है वो आपका खुल जाएगा, प्रकाश के दर्शन होंगे, और आप कभी भी मूर्छा और बेहोशी में नहीं रहेंगे। उन्होंने लोगों को जगाया अप्पो दीप भाव, आप अपने दिए को स्वयं जला सकते हैं, वो मार्ग दे रहे हैं। उस मार्ग पर अब आप चलने के लिए तैयार हैं। अब 4 आर्य सत्य का मैंने जिक्र कर दिया। अब हम दुख के उपाय के मार्ग की ओर बढ़ रहे हैं, और दुख का उपाय का मार्ग दिया उन्होंने आर्य अष्टांगिक मार्ग। बड़ा प्यारा मार्ग है, केवल 8 ही बात हैं। अगर ये 8 बातें अगर आप अपने आज अभी अगर उस पर मनन करें, थोड़ा सा चिंतन करें और उसके भीतर डूबें, तो बात बन जाएगी। ये केवल मन और बुद्धि से समझने के लिए है अभी, लेकिन ध्यान देना, साथ में प्रचार में लिखा हुआ विपश्यना ध्यान, ये तो भगवान बुद्ध कहते हैं इसको समझ लो, इस मार्ग को। लेकिन इस मार्ग से काम नहीं चलेगा समझने से, थोड़ा ध्यान देना। वो कह रहे हैं कि समझने से समझ कहां आती है? दुनिया भर के सत्संग चल रहे हैं, दुनिया भर की कथाएं हो रही हैं, दुनिया भर के प्रवचन हो रहे हैं, कहाँ समझ आती है? थोड़ी देर तो समझ आती है कि हाँ बात तो बड़ी अच्छी कही, बड़ी प्यारी बात कही, लेकिन जाके थोड़ी देर के बाद फिर भूल जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि इससे इतना होगा कि जब आपको लगेगा कि बात तो ठीक है, तो फिर उसके लिए आपको तैयार होना होगा स्वयं के भीतर लौटने के लिए। और स्वयं के भीतर लौटने के लिए फिर भगवान बुद्ध कहते हैं कि उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? विपश्यना ध्यान, यही पस्सिको। और तब जाके आप अपने भीतर अंतस की गुफा में अपने स्वयं के ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं। तब फिर आपको किसी के बैसाखियों का सहारे की जरूरत नहीं होते, तब आप स्वावलंबी होते हैं। तब मैं कहूं एक भाषा में आत्मनिर्भर होते हैं।
वो जो स्वयं का जो विश्वास जब आपके भीतर जागृत होगा, तब आप किसी भय और लालच में नहीं पड़ेंगे। ना कोई आपको डरा सकता, ना आपको कोई लालच दे सकता। तब आप निर्भय मुक्त जीवन जी सकते हैं। और जिसका निर्भय मुक्त जीवन होगा और जिसके भीतर अब किसी तरह का कोई लालच और भय नहीं होगा, वही फिर मुक्ति और निर्वाण की ओर बढ़ता है। फिर उसके जीवन के जीते जी निर्वाण और बुद्धत्व की प्राप्ति संभव है। इसलिए अब हम उसी मार्ग की ओर बढ़ेंगे। इसलिए बात कहाँ से आरंभ होती है और फिर कहाँ जाके खत्म होती है, अब उसी की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए पहला बड़ा प्यारा सूत्र है सम्यक दृष्टि। एक शब्द है क्या? सम्यक दृष्टि। अब सम्यक दृष्टि के विषय में प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति तथा स्थिति का यथाभूत दर्शन, सम्यक समझ हमारी रह नहीं पाती, क्योंकि हमारी असम्यक दृष्टि ज्यादा बनी रहती है। जैसे क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, इस नजरिए के कारण हमारी समझ विकसित नहीं हो पाती। अब थोड़ा गौर करें, ताली बजा लें, महत्वपूर्ण बात है। सम्यक दृष्टि, मान लो आज आप यहां तक अपने जीवन को लेके यहां तक आए हैं, अभी इसी समय तक पहुंचे हैं, ठीक है, ठीक है, आप यहां प्रांगण में बैठे हैं बिल्कुल। लेकिन जब भी आप कभी भी अपने जीवन को देखते हैं अतीत में, तो आपके भीतर कई जगह कुछ चीजें ऐसी आती है, अगर ये ना होता तो ऐसा हो जाता, ये ना होता तो ऐसा हो जाता, ये होता तो ऐसा हो जाता, होता है ना ऐसा। और जब इस पे हम विचार विमर्श करते हैं तो हमारे भीतर क्या है कि कहीं मान लो कुछ घटना बुरी हो गई तो उस पे ही मन घूमता रहता है, कुछ अच्छी होगी तो वहां मन घूमता रहता है। यानी कि ये होता तो ये हो जाता और ये नहीं होता तो ऐसा हो जाता, और काफी समय तक हमारा जीवन जो है इसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। अब यहाँ भगवान बुद्ध बिल्कुल साफ स्पष्ट कह रहे हैं कि अगर जिसकी सम्यक दृष्टि अगर जग गई तो फिर वो ये नहीं कहेगा ये होता तो ये होता, ऐसा हो जाता तो ऐसा हो जाता। वो कहते कि जो हुआ अच्छा हुआ। हमने सबने सुनी है ना ये बात, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कमाल है, लेकिन हमारे जीवन में तो बहुत दुख आते हैं, बड़ी पीड़ाएं आती हैं। हम कैसे कहें कि अच्छा हुआ? ध्यान देना, आपके जीवन में बहुत दुख आए होंगे, लेकिन कुछ समय के बाद उन्हीं दुखों को आप किसी को बताते हैं, बच्चों को या किसी और को, मित्र को, या कोई बहुत क्लोज है उसको। तो आप जब उस दुख की व्याख्या करते हैं, जब बताते हैं, तो उस समय तो दुख है नहीं, बताने में तो दुख नहीं है, बताने में तो भाई जो था उस समय तो गया, लेकिन वो दुख आई, पीड़ा आई, तो अब आप उस दुख के बारे में बता रहे हैं। बताने में आप ध्यान देना, बड़ी प्रशंसा, बड़ा आनंद होता है बताने में। दुख को बताने में भी आप आनंद ले रही हैं, गौर करना। दुख को बताने में भी आप अपनी स्वयं की क्या कर रहे हैं? प्रशंसा। किस रूप में कर रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने ऐसे किया, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। उसको बताने में भी आपको आनंद आ रहा है। अगर वो घटना ना घटती तो कैसे आनंद ले पाते उस दुख का? ध्यान देना, कैसे ले पाते? बताते हैं ना आप। ये तो रही नजरिए की बात कि आप उस दुख में भी अब बताने में आनंद ले रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि जो होता है वो कहते हैं अच्छे के लिए होता है। इसका मतलब जीवन में जो भी दुख आया वो आपके जीवन को विकसित और विकास की ओर अग्रसर करने के लिए आया है। कई बार सफलता भी आपको इतना विकसित नहीं करती जितनी कई बार असफलता आपको विकसित कर देती है। पता है आपको इस बात का कि सफलता आपको इतना विकसित नहीं करती जितनी असफलता विकसित कर देती है। लेकिन असफल होते हुए हम कई बार हताश और निराश हो जाते हैं। इसलिए यहाँ सम्यक दृष्टि में भगवान बुद्ध क्या कह रहे हैं? ये विचार ही नहीं करना कि ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। वो कह रहे हैं कि अगर असफलता है तो स्वीकार करो, सफलता है तो स्वीकार करो, अच्छा है तो स्वीकार करो, बुरा है तो स्वीकार करो। यानी कि जो भी हो रहा है उसे क्या करना है? सब अच्छा है, वो आपके जीवन के विकास के लिए है,
उन्नत करने के लिए है। इसलिए बस यहाँ अगर ये सम्यक दृष्टि अगर आज आपकी विकसित हो जाए तो घर घर में जो प्रॉब्लम समस्याएं, अब पति पत्नी के बीच दिक्कत यही रहती है, अरे यार वो आती तो और अच्छा था, पति वो मिल जाता तो अच्छा था। फिर सोचते हैं कि अरे ये बेटा ऐसा क्यों हुआ, वो बेटा कितना अच्छा है, देखो दूसरे पे नजर है, वो कितना अच्छा, वो देखो कामयाब हो गया, हमारा तो ऐसा ही है। देखो कितनी शिकायतें हैं। बोलो यार कहाँ दिल्ली में पैदा हो गए, कहीं हिमाचल में पैदा होते हो, कमाल है। फिर बोले कि किस देश में पैदा हो गए, कहीं और ही देश में जाके पैदा होते हो, कितनी कितनी प्रॉब्लम है। बोले ऐसा नहीं होता तो ये होता, ऐसा नहीं होता तो ऐसा हो जाता। इतनी इतनी हम चीज़ों से ग्रसित हैं कि जहाँ जैसे हैं, मैं कहता हूँ कि आज के बाद जीवन में अगर जो कुछ हो उसे क्या करना, आपको सहज रूप से स्वीकार। तो ये कौन सी दृष्टि, आपकी सम्यक दृष्टि जो है आपकी वो जागृत हो जाएगी। और फिर बताओ कोई समस्या बचेगी आपको, कोई समस्या रहेगी आपके जीवन में। अब ये विज्ञान दे रहे हैं 2500 वर्ष पहले भगवान बुद्ध, और कमाल है आज भी काम आ रहा है। इसका मतलब ये वैज्ञानिक सूत्र हैं, आप इसको थोड़ा समझ लो। कौन से सूत्र हैं ये वैज्ञानिक सूत्र हैं। इसलिए विज्ञान जब प्रयोग किया उन्होंने खुद पर, तो वो आज भी हमारे काम आ रहे हैं। और फिर है सम्यक समवर्ती। दूसरा क्या है, आर्य अष्टांग मार्ग सम्यक समवर्ती, अर्थात सम्यक जागृति शरीर व मन दोनों तलों पर वर्तमान क्षण में जागरूक रहना। एक बार की प्रीति पर जीवन, एक केंद्र की प्रीति पर जीवन, बाहर के कंप के प्रति जागना दृष्टा, केंद्र व बाहर दोनों के प्रति जागना साक्षी। अब फिर ताली बजा लो। यानी कि